मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल गेस्ट टीचर्स के भरोसे चल रहे हैं। स्थायी टीचर्स की भर्ती नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब मांगा है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी की खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं, जिनकी जगह करीब 1.7 लाख गेस्ट टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से स्थायी भर्ती नहीं की जा रही। इसी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकार और शिक्षण संचालनालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर के सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि वो गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व्यापक उपाय कर रही है और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं उनमें ज़्यादातर में सिर्फ अतिथि विद्वानों के सहारे ही पढ़ाई चल रही है। मध्य प्रदेश में 1,70,000 से ज़्यादा अतिथि विद्वान हैं और ये पोस्टें नियमित शिक्षकों से भरी जाना चाहिए थी, लेकिन इनके लिए वैकेंसी ही नहीं निकाली गई, कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। नतीजा ये है कि केवल अतिथि शिक्षक ही मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में एक PIL दायर की गई है, जनहित याचिका दायर की गई है और इस जनहित याचिका में यही मुद्दा उठाया गया है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा का कैसे भला होगा जब पूरी शिक्षा व्यवस्था ही अल्पकालीन शिक्षकों के हाथ में है, जिनकी नियुक्ति कुछ महीनों के लिए की जाती है, फिर रिन्यूअल होती है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की बढ़ती संख्या और रेगुलर शिक्षकों की भर्ती न करने का मुद्दा उठाया गया है। नियमित टीचर्स के खाली पदों को नहीं भरा जा रहा। नियमित टीचर्स की जगह गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से सरकारी स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 1,70,000 गेस्ट टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार और शिक्षण संचालनालय को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। तो अब इस मामले को हाईकोर्ट ने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और सीधे मध्य प्रदेश शासन को और मध्य प्रदेश शासन का जो शिक्षा लोक संचालनालय है उसको, उसके डायरेक्टर को नोटिस जारी किया है, कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और उसमें ये जवाब मांगा है कि आखिर इस नियमित शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है और ये कब होगी। तो अब निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि इस मामले में जो बेरोजगार युवा हैं उनकी भी एक आस जागेगी कि उनको इस पर नियुक्ति मिल सकती है और साथ ही जो मध्य प्रदेश का भविष्य है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी एक उम्मीद जागेगी कि उन्हें एक कोई नियमित शिक्षक पढ़ाने आएगा, जो अभी सिर्फ अतिथि शिक्षक पढ़ाने आते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अब सरकार इस मामले में क्या करती है। जब सरकार का जवाब आएगा तब पता चलेगा कि सरकार की इसको लेकर क्या योजना है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। अब अगली सुनवाई में सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जा सकता है। ग्वालियर से NDTV के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट।